दृश्य एक, जंगल का दृश्य। वन में हिरणों का झुंड इधर उधर चल रहा है। राजा के सैनिक हर दिन हिरणों का शिकार कर रहे हैं। हिरण भयभीत होकर भाग रहे हैं। निग्रोध और साका हिरणराज एक पहाड़ी के पास चर्चा कर रहे हैं। निग्रोध, हे साका, हमारे हिरण नित्य मारे जा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हमारे पूरे झुंड का नाश हो जाएगा। हमें कुछ उपाय सोचना होगा। साका, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? राजा बहुत बलशाली है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। निग्रोध, मुझे एक उपाय सूझा है। हम राजा के पास प्रस्ताव रखें कि हर दिन एक हिरण स्वेच्छा से उसकी भेंट चढ़े ताकि बाकी हिरण व्यर्थ में न मारे जाए। साका, सोचकर यह उचित प्रतीत होता है। इससे कम अकारण नरसंहार तो रुकेगा। निग्रोध और साका राजा के दरबार में जाते हैं। दृश्य 2, राजा का दरबार। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। मंत्री और सैनिक पास खड़े हैं। निग्रोध और साका दरबार में प्रवेश करते हैं। राजा, अरे, ये हिरण स्वयं मेरे दरबार में क्यों आए हैं? निग्रोध, हे राजन, आपके सैनिक हमारे हिरणों का नाश कर रहे हैं। हम एक प्रस्ताव लाए हैं। हर दिन हम अपने झुंड में से एक हिरण स्वेच्छा से आपकी भेंट चढ़ाएंगे, पर कृपया व्यर्थ का शिकार बंद करें। राजा हंसकर, यह तो विचित्र प्रस्ताव है, लेकिन ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। राजा की स्वीकृति के बाद हर दिन एक हिरण बलिदान के लिए जाने लगता है। दृश्य 3, गर्भवती हिरणी की पीड़ा। एक दिन एक गर्भवती हिरणी की बारी आती है। वह चिंतित होकर पहले साका हिरणराज के पास जाती है। गर्भवती हिरणी, हे महाराज साका, मेरा शीघ्र ही प्रसव होने वाला है। कृपया मुझे कुछ दिनों का समय दें। मैं बच्चे को जन्म देकर स्वयं राजा के पास जाऊंगी। साका निर्दयी स्वर में, नियम सबके लिए समान है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो अन्य हिरण भी यही मांग करेंगे। हिरणी दुखी होकर निग्रोध हिरणराज के पास जाती है। गर्भवती हिरणी, हे महाराज निग्रोध, मैं आपके पास अंतिम आशा लेकर आई हूं। क्या आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? निग्रोध सोचते हुए, हे हिरणी, तुम्हारी चिंता उचित है। यदि मैं तुम्हारी जगह बलिदान दूं तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा और तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। निग्रोध निर्णय लेते हैं और स्वयं राजा के दरबार में जाने के लिए तैयार होते हैं। दृश्य 4, राजा का परिवर्तन। राजा अपने दरबार में बैठा है। निग्रोध हिरणराज स्वेच्छा से बलिदान देने के लिए आता है। राजा, हे हिरणराज, तुम स्वयं क्यों आए हो? तुम्हारे झुंड का कोई अन्य हिरण नहीं था? निग्रोध, हे राजन, आज एक गर्भवती हिरणी की बारी थी। उसने थोड़ा समय मांगा, लेकिन साका ने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। मैं नहीं चाहता था कि वह और उसका अजन्मा शिशु मारे जाए, इसलिए मैं उसकी जगह स्वयं आया हूं। राजा आश्चर्यचकित होकर, अरे, ऐसा कौन सा हिरण है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों के लिए बलिदान देने आ गया? राजा का हृदय पिघल जाता है। राजा, हे महान हिरणराज, मैं तुम्हारे त्याग और करुणा से अत्यधिक प्रभावित हुआ हूं। मैं वचन देता हूं कि आज से न केवल तुम्हें बल्कि पूरे जंगल के हिरणों को जीवन दान देता हूं। निग्रोध, हे राजन, यदि आप दया दिखाना ही चाहते हैं तो कृपया सभी जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दें ताकि कोई भी प्राणी व्यर्थ न मरे। राजा गहराई से सोचता है और फिर घोषणा करता है। राजा, आज से मेरे राज्य में किसी भी जीव का शिकार नहीं होगा। सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है। मैं अपनी प्रजा को भी आदेश देता हूं कि वे हिंसा का त्याग करें। मंत्री और सैनिक राजा के निर्णय से सहमत होते हैं। जंगल में सभी हिरण खुशी से नाचते हैं। दृश्य 5, सुखद अंत। निग्रोध हिरणराज अपने झुंड के पास लौटते हैं। सभी हिरण उनका स्वागत करते हैं। गर्भवती हिरणी प्रसन्नता से सिर झुकाकर आभार व्यक्त करती है। गर्भवती हिरणी, हे महाराज निग्रोध, आपके महान बलिदान के कारण मेरा और मेरे शिशु का जीवन बच गया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सभी हिरण, जय हो निग्रोध हिरणराज की। वन में सभी हिरण निडर होकर रहने लगते हैं। पूरा जंगल शांति और अहिंसा के संदेश से भर जाता है। समाप्ति नाटक से शिक्षा 1, सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों के लिए बलिदान दे। 2, करुणा और दया से कठोर हृदय भी पिघल सकते हैं। 3, अहिंसा सबसे महान सिद्धांत है जिससे समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। 4, शक्ति और अधिकार का उपयोग सदा भलाई के लिए करना चाहिए।